नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल कुलदीप एडू हब पर। मैं कुलदीप यादव आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं दोस्तों। तो आज की ये वीडियो है दोस्तों क्लास 12th 11th और उससे ऊपर के छात्र छात्राओं के लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण है, जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों। क्योंकि 10th और 12th के लेवल पर ही क्वेश्चंस आपके नीट में आते हैं, तो इसलिए वीडियो को स्किप मत कीजिए, एंड तक बने रहिए दोस्तों। हम आपको 2024 का क्वेश्चन पेपर लेकर आए हैं दोस्तों। देखते हैं कि 2024 के क्वेश्चन पेपर बोर्ड एग्ज़ाम में क्या क्या पूछा गया था दोस्तों। आज उस पर चर्चा करेंगे दोस्तों। सो वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें दोस्तों। चलिए दोस्तों, अपने क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। देखते हैं यहाँ पर दोस्तों, आपको अपना अनुक्रमांक लिखना होता है बोर्ड पेपर में, जो आपका एडमिट कार्ड पे लिखना होता है। और जो ये दोस्तों पेज दिया है कि मुद्रित पृष्ठों की संख्या जो है वो 11 है दोस्तों। यहाँ पर आप अपना नाम लिखते हैं क्वेश्चन पेपर पर भी। और ये दोस्तों देख सकते हैं पेपर कोड 347FZ, ये आपका पेपर कोड है दोस्तों। इसको भी आपको आंसर बुकलेट में भरना होता है। 2024 का क्वेश्चन पेपर है दोस्तों, रसायन विज्ञान यानी कि केमिस्ट्री का। और समय आपको मिलते हैं दोस्तों बोर्ड पेपर में 3 घंटे 15 मिनट के। आगे चलते हैं दोस्तों, देखते हैं यहाँ पर कुछ निर्देश दिए गए हैं, हम एक बार पढ़ देते हैं, आप लोग समझ जाइएगा। निर्देश दिया दोस्तों, पहला जो दिया है कह रहा है कि प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। यानी कि दोस्तों जो 3 घंटे 15 मिनट हैं, इसमें आप 15 मिनट क्वेश्चन पेपर पढ़ सकते हैं। और दोस्तों यहाँ पर आप सब अगला जो इंस्ट्रक्शन दिया है दोस्तों दूसरा, वो आपका कह रहा है कि सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। प्रत्येक प्रश्न के निर्धारित अंक उनके समक्ष दिए गए हैं दोस्तों। यानी कि दोस्तों सभी क्वेश्चन आपको करना ही करना है, और जो अंक आपको हासिल होगा दोस्तों नंबर, वो उसके सामने ही मेंशन किया होता है। 1 नंबर 2 नंबर जो होगा, 5 नंबर 7 नंबर। तीसरे में कह रहा है कि दोस्तों गणनात्मक प्रश्नों में गणना के समस्त पद देना है दोस्तों। यानी कि जो कैलकुलेशन वाले सवाल होते हैं दोस्तों, उसमें आपको सभी स्टेप्स लिखने होंगे। यानी कि शॉर्ट में आप क्वेश्चन को नहीं लगा सकते हैं दोस्तों, स्टेप बाय स्टेप पूरा लिखना है। और चौथा कह रहा है दोस्तों प्रश्नों के प्रासंगिक उत्तर दीजिए। और पांचवा कह रहा है दोस्तों कि जहां आवश्यक हो रासायनिक समीकरण भी देना है दोस्तों, केमिकल इक्वेशन भी लिखना है। ये नहीं कि सिर्फ डेफिनेशन और एग्जाम्पल लिख दें बस काम हो गया, आपको रासायनिक समीकरण भी लिखना होता है दोस्तों जहां आवश्यक हो। और पहला देख सकते हैं दोस्तों, कह रहा है यहाँ पर पहला क्वेश्चन जो हमारा है, इस प्रश्न के प्रत्येक खंड में 4 विकल्प दिए गए हैं। सही विकल्प चुनकर उसे अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखना है दोस्तों। यानी कि दोस्तों कह रहा है कि प्रत्येक प्रश्न के जो हैं उसके 4 विकल्प यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है दोस्तों दिया गया है। और सही उत्तर जो है दोस्तों वो अपने आंसर बुकलेट में आपको लिखना होगा। इसमें का जो है दोस्तों कह रहा है कि 5 ग्राम NaOH 450 ml विलयन में घुला हुआ है। विलयन की मोलरता क्या है दोस्तों, जो सही होगा ऑप्शन उसको आप टिक करेंगे दोस्तों और अपने आंसर बुकलेट में लिखेंगे। खा कह रहा है कि संकुल K3 और अंडर ब्रैकेट CO C2O4 का होल थ्राइस में कोबाल्ट की ऑक्सीकरण संख्या क्या है। ऑक्सीडेशन स्टेट पूछ रहा है दोस्तों। हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में पेपर दिया रहता है दोस्तों। ये पहले हिंदी में दिया है और नीचे इंग्लिश में भी दिया दोस्तों। सो आप कंफ्यूज मत होइए, दोनों जिस मीडियम में आप प्रश्नों को पढ़ सकते हैं, सही से समझ सकते हैं और लिख सकते हैं दोस्तों, दोनों मीडियम में आपको देना पढ़ सकते हैं। चाहे वो यूपी बोर्ड का छात्र हो दोस्तों और चाहे CBSE बोर्ड का हो, दोनों के लिए ये वीडियो इम्पॉर्टेंट हो दोस्तों। चलते हैं दोस्तों, अगला ग नंबर देखते हैं पहला का कि क्या पूछ रहा है दोस्तों। ग नंबर कह रहा है कि ऐसा संक्रमण तत्व जिसमें परिवर्तनीय ऑक्सीकरण अवस्थाएं नहीं पाई जाती है दोस्तों। संक्रमण तत्व पूछ रहा है कि दोस्तों जिसमें चेंजेबल जो है ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं पाई जाती है। आपको सही ऑप्शन को दोस्तों इन चारों में से
अपने आंसर बुकलेट पे लिखना होता है दोस्तों। अगला घ नंबर कह रहा है कि यौगिक जिसमें क्षारकीय प्राबल्य सबसे अधिक है, इसमें से कौन सा यौगिक है दोस्तों? इन दोनों में से। अब अगला देखते हैं दोस्तों। अंगा नंबर कह रहा है कि यौगिक जो डाइसैकेराइड नहीं है दोस्तों। कह रहा है कि दोस्तों आप लोग कार्बोहाइड्रेट के क्लासिफिकेशन पढ़े होंगे, उसमें मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड, ओलिगोसेकेराइड, पॉलीसेकेराइड ये सब आप पढ़े होंगे दोस्तों। तो इसमें से ये छांट के आपको जो डाइसेकेराइड नहीं है वो लिखना है दोस्तों। क्वेश्चन आपको ध्यान से पढ़ना होगा दोस्तों, नहीं तो आंसर आपका गलत हो सकता है। अगला 4 नंबर कह रहा है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन से यौगिक की पहचान टॉलिन अभिकर्मक से होती है? सही ऑप्शन चूज करना है दोस्तों और अपने आंसर बुकलेट में लिखना होगा इसको। फिर से आ गया दोस्तों का नंबर, दूसरे का है शायद, यहाँ पर तीसरे का चालू हो गया, यहाँ पे दूसरे का होगा, यहाँ पे दिया नहीं है शायद, या फ़ोटो PDF बनाते वक्त छूट गया होगा दोस्तों। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं दूसरे का है। इसमें का नंबर पूछ रहा है कि 30 ग्राम एथिलीन ग्लाइकॉल यानी कि C2H6O2 को 450 ग्राम जल में मिलाया गया, निम्नलिखित की गणना कीजिए। पहला कह रहा है दोस्तों विलयन के हिमांक में अवनमन, और दूसरा विलयन का हिमांक। ये दोनों क्वेश्चन आप करेंगे दोस्तों, यानी कि एक क्वेश्चन तो आपको 1 + 1 2 नंबर मिलेगा दोस्तों। खा नंबर देखते हैं दोस्तों। कह रहा निम्न पदों को परिभाषित कीजिए। पहला मोलंश दोस्तों और मोललता, इसको आपको डिफिनेशन लिखना है, एग्जाम्पल भी दोस्तों। इस पे आपको 1 + 1 यानी कि 2 नंबर मिलेंगे दोस्तों। गा नंबर कह रहा लेंथेनाइड आकुंचन क्या है? लेंथेनाइड आकुंचन के प्रभाव की विवेचना कीजिए दोस्तों। इस पर आपको 1 + 1 यानी कि 2 नंबर मिलेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। घ नंबर कह रहा है FeNH3 का होल ट्वाइस और CN4 और पूरे के ऊपर दोस्तों है माइनस चार्ज के ज्यामितीय समावयवों की संरचना दर्शाइए। इस पर भी आपको 2 नंबर मिलेंगे दोस्तों। तीसरे क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। तीसरा का कह रहा है कि CH3 CH2 CH2 CH3 के मुक्त मूलक क्लोरीनन से बनने वाले सभी संभावित मोनोक्लोरो संरचनात्मक समावयवों को पहचानिए। ये भी आपका 2 नंबर कैरी कर रहा है दोस्तों। अगला तीसरा का खा देखते हैं दोस्तों। कह रहा है कि फिनाल अम्लीय गुण प्रदर्शित करता है लेकिन एथेनॉल लगभग उदासीन होता है, कारण सहित समझाना है दोस्तों। इसको आपको करने पर 2 नंबर इस पे भी मिलेंगे दोस्तों। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। गा नंबर पे तीसरा का गा दोस्तों यहाँ पर है। कह रहा निम्नलिखित में विभेद कीजिए, यानी कि डिफरेंस करना है दोस्तों, अंतर आपको लिखना है। पहला कह रहा है एसिटिल्डिहाइड तथा एसीटोन में, और दूसरा एसिटोफिनॉन तथा बेंजोफिनॉन में। इस पर आपको 2 नंबर मिलेंगे दोस्तों, 1 नंबर इसका और 1 नंबर इसका। घ नंबर कह रहा है दोस्तों न्यूक्लियोसाइड तथा न्यूक्लियोटाइड में क्या अंतर है, समझाना है दोस्तों। इस पर भी आपको 2 नंबर मिलेंगे। और यहाँ पर आ गया दोस्तों चौथा का यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। तो चौथा का जो कह रहा है दोस्तों विलयन को परिभाषित कीजिए, और कह रहा है दोस्तों किसी विलयन के सांद्रण को किस प्रकार से व्यक्त कर सकते हैं, समझाइए। ये कह रहा है दोस्तों। इस पर आपको 1 + 2 यानी कि 3 नंबर मिलेंगे दोस्तों। 1 नंबर इसका इतने का मिलेगा और बाकी 2 नंबर इसको करने पर मिलेगा। यानी कि दोस्तों कहें तो क्वेश्चन पूरा करना है तभी आपको पूरा नंबर गेन होगा दोस्तों। ये नहीं कि आधा क्वेश्चन किए आधा नहीं किए, इससे आपका नंबर कट जाएगा दोस्तों। और खा नंबर देख सकते हैं। चौथा का खा नंबर दोस्तों कह रहा है कि किसी वैद्युत अपघट्ट के विलयन की चालकता एवं मोलर चालकता की परिभाषा दीजिए, सांद्रता के साथ इनके परिवर्तन की विवेचना कीजिए। ये करने पर दोस्तों आपको 1 + 1 + 1 यानी कि 3 नंबर आपको मिलेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। चौथा का गा नंबर कह रहा है प्रथम कोटि की अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं? एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए प्रारंभिक सांद्रता 0.6 मोल लीटर यूनिवर्स से 0.4 मोल लीटर यूनिवर्स होने में 5 मिनट का समय लगता है। प्रारंभिक सांद्रता को 0.3 मोलर यूनिवर्स होने में कितना समय लगेगा दोस्तों? ये आपको करने पर
आपको 1+2 यानी कि 3 नंबर मिलेंगे दोस्तों। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन पूछा है यहाँ पे, आपको सूत्र लगा के और आंसर आपको गेन करना है दोस्तों। पूरा क्वेश्चन करेंगे तभी आपको 3 नंबर मिलेगा दोस्तों, अन्यथा आपका नंबर कट जाएगा। और घ नंबर कह रहा है दोस्तों, कारण सहित स्पष्ट कीजिए। जिसमें से पहला है घ का पहला, Fe2+ अपचायक है जबकि Mn2+1 आक्सी कारक है, क्यों? आखिर क्यों? उसका कारण लिखना है दोस्तों, रीजन लिखना है आपको, रीजन सही समझाना होगा। और दूसरा कह रहा है स्कैंडियम यानी कि जिसका परमाणु क्रमांक Z क्या है, 21 है। ये एक संक्रमण तत्व है किंतु Zn Z = 30 नहीं है। आखिर क्यों दोस्तों? इसको भी आपको कारण सहित समझाना होगा। और घ का तीसरा नंबर कह रहा है दोस्तों, संक्रमण धातुएं तथा उनके यौगिक उत्तम उत्प्रेरक का कार्य करते हैं। आखिर क्यों? इसको भी आपको कारण सहित लिखना है दोस्तों, समझाना होगा। ये तीनों आपको करने पर दोस्तों यहाँ पर 1+1+1 यानी कि 3 नंबर आपको मिलेंगे दोस्तों। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। 5वां यहाँ से शुरू हो रहा है। 5वां क्वेश्चन, 5वां का देखते हैं दोस्तों। क्या कह रहा है कि पहला कि Cu सॉलिड फॉर्म में HCl में नहीं घुलता है, क्यों? आखिर में दोस्तों ये करने पर आपको 2 नंबर कैरी होंगे दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं। और का दूसरा नंबर जो कह रहा है दोस्तों, क्या आप जिंक के पात्र में कॉपर सल्फेट का विलयन रख सकते हैं? कारण सहित समझाइए। इस पर भी आपको 2 नंबर मिलेंगे दोस्तों करने पर। और ख नंबर जो पूछ रहा है 5वां का दोस्तों, वो कह रहा है सक्रियण ऊर्जा क्या है, यानी कि एक्टिवेशन एनर्जी क्या है। 600 केल्विन ताप पर एथिल आयोडाइड के निम्नलिखित अभिक्रिया द्वारा अपघटन में प्रथम कोटि वेग स्थिरांक 1.60 × 10⁻⁻5 सेकेंड यूनिवर्स है। इस अभिक्रिया की सक्रियण ऊर्जा 209 किलोजूल पर मोल है। 700 केल्विन ताप पर वेग स्थिरांक की गणना करना है दोस्तों। खा नंबर आपको करने पर दोस्तों मिलेंगे आपको 1+3 यानी कि 4 नंबर मिलेंगे दोस्तों। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। गा नंबर 5वां का, गा में पहला कह रहा है दोस्तों, गा का पहला नंबर दोस्तों कह रहा है, पहला क्वेश्चन, NiH2O का होल 6 2+ का विलयन हरा है किंतु NiCN4 2- विलयन रंगीन है, समझाइए। दोस्तों आपका कोऑर्डिनेशन वाले यानी कि उप सहसंयोजन यौगिक वाले चैप्टर का क्वेश्चन है दोस्तों। इसको करने पर आपको 2 नंबर मिलेंगे दोस्तों। और दूसरा कह रहा गा नंबर का कि दोस्तों CrNH3 का होल 6 3+ अनुचुंबकीय है जबकि NiCN4 2- प्रतिचुंबकीय है, समझाना है दोस्तों। क्योंकि यहाँ पे जो Cn है दोस्तों, आंसर बता रहा हूँ, Cn जो है ये प्रबल लिगेंड है दोस्तों, तो ये पैरिंग करवा देगा, इसलिए प्रतिचुंबकीय हो जाएगा। वैसे नॉर्मल बता रहा हूँ दोस्तों, आपको उसका फिगर बना के स्ट्रक्चर बना के एक्सप्लेन करना होगा, तभी आपको 2 नंबर मिलेंगे दोस्तों। मैं वैसे नॉर्मली समझा रहा हूँ ऊपर से कि Cn जो है दोस्तों प्रबल लिगेंड है, पैरिंग करवा देगा इलेक्ट्रॉनों की, जबकि NH3 ये नहीं पैरिंग करवा पाएगा, इसलिए ये अनुचुंबकीय है और ये प्रतिचुंबकीय है दोस्तों। आपको नॉर्मल वैसे समझाया दोस्तों, आप इसको एक्सप्लेन करके लिखना होगा कॉपी में। 5वां का घा कह रहा है दोस्तों, फ्रक्टोज का संरचना सूत्र लिखना है दोस्तों। और ग्लूकोज के 3 रासायनिक गुणों के रासायनिक समीकरण भी लिखना है दोस्तों। ये करने पर आपको 1+3 यानी कि 4 नंबर मिलेंगे दोस्तों। अब 6वां का देखिए दोस्तों, यहाँ पर लिखा है, 6वां मिस हो गया है, 6 लिख देता हूँ दोस्तों। 6वां का पूछ रहा है, क्या होता है जब, केवल रासायनिक समीकरण लिखना है दोस्तों, आपको एक्सप्लेन नहीं करना है या थ्योरी में नहीं लिखना है, थ्योरेटिकल फॉर्म में केवल एक्सप्लेन करना है दोस्तों। पहला कह रहा है कि एथिल ब्रोमाइड को सोडियम एथॉक्साइड से अभिक्रिया कराते हैं, तब क्या होता है दोस्तों, केमिकल इक्वेशन कर लिखना है आपको। और दूसरा कह रहा है 6वां का दूसरा, क्लोरोबेंजीन नाइट्रिक अम्ल से अभिक्रिया करता है, तब क्या बनता है दोस्तों, सिर्फ केमिकल इक्वेशन लिखना है, उसका रिएजेंट लिख लेंगे दोस्तों और प्रोडक्ट लिख देंगे, बस हो गया काम इसका। और 6वां का तीसरा कह रहा है दोस्तों, क्लोरोबेंजीन को जलीय सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ 623 केल्विन तथा 300 वायुमंडलीय दाब पर गर्म करते हैं दोस्तों, तब क्या होता है। और 6वां का चौथा कह रहा है दोस्तों कि क्लोरोबेंजीन सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है, तो क्या होता है दोस्तों, आपको केमिकल इक्वेशन लिखना है दोस्तों, प्रोडक्ट लिखना है, रिएजेंट लिखना है।
और छठवा का 5वां नंबर जो कह रहा है दोस्तों, वो कह रहा है एथिल क्लोराइड को जलीय के OH के साथ गर्म करते हैं तब क्या प्रोडक्ट बनता है दोस्तों। रीजेंट भी आपको लिखना होगा और रीजेंट से जो प्रोडक्ट बना दोस्तों उसको भी आपको लिखना होगा कॉपी में। और अथवा करके भी दिया है दोस्तों, आप चाहे ये करें और चाहे ये क्वेश्चन आपको जो अथवा करके दिया है इसको भी कर सकते हैं, जिसमें पूछा गया है इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया क्या है। क्लोरोबेंजीन के हैलोजन नाइट्रीकरण तथा सल्फोनेशन की इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं रासायनिक समीकरण सहित समझाना है दोस्तों। ये करने पर आपको 2+1+1+1 यानी कि टोटल 5 नंबर मिलेंगे दोस्तों इस क्वेश्चन को करने पर। एक ही क्वेश्चन को, लॉन्ग है क्वेश्चन दोस्तों तो इसलिए आपको लॉन्ग में ही करना होगा। और छठवा का खा जो कह रहा है दोस्तों, निम्नलिखित यौगिकों का IUPAC नेम लिखिए यानी कि नाम लिखिए दोस्तों। पहला कह रहा है CH3, CH, CH, C और CH3, C से जुड़ा है दोस्तों CH3 और CH3 इधर OH जुड़ा है और इधर CH3 जुड़ा है दोस्तों। IUPAC नेम लिखना है दोस्तों इसको आपको कॉपी में, इसका भी IUPAC नेम लिखना है दोस्तों आपको कॉपी में, और तीसरे वाले का भी IUPAC नेम आपको कॉपी में लिखना होगा दोस्तों अपने आंसर बुकलेट में। सेम चौथा पाँचवा भी यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, इसको भी आपको IUPAC नेम लिखना है और इसको भी अथवा करके दिया है दोस्तों। अथवा करके आप ये भी क्वेश्चन कर सकते हैं, चाहे आप IUPAC नेम नहीं लिखेंगे तो। अगर आपको नहीं बराबर आ रहा है IUPAC नेम तो आप इस क्वेश्चन को भी कर सकते हैं दोस्तों, जिसमें पूछा गया है निम्नलिखित अभिक्रियाओं में प्राप्त उत्पादों का अनुमान लगाइए। पहला कह रहा है दोस्तों इसकी क्रिया HBr से करवाएंगे तो प्रोडक्ट क्या बनेगा दोस्तों। इसको आपको रीजेंट और प्रोडक्ट दोनों आपको कॉपी में लिखने होंगे। दूसरा रिएक्शन कह रहा है दोस्तों कि इसकी क्रिया दोस्तों जब हम सांद्र H2SO4 और सांद्र HNO3 से कराएंगे तो प्रोडक्ट क्या बनेगा दोस्तों। प्रोडक्ट और रीजेंट सहित आपको कॉपी में लिखना होगा दोस्तों। और तीसरा रिएक्शन जो कह रहा है दोस्तों, कह रहा है CH3 बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2 की क्रिया दोस्तों जब जल अपघटन कराएंगे तो क्या प्रोडक्ट बनेगा, इसको आप भी लिखना पड़ेगा दोस्तों कॉपी में। और चौथा जो कह रहा है दोस्तों रिएक्शन में कह रहा है कि CH3 बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH से CH3 इधर जुड़ा है दोस्तों और इधर CHO, इसकी क्रिया NaBH4 से कराएंगे तो प्रोडक्ट क्या बनेगा दोस्तों, आपको कॉपी में इसको भी लिखना पड़ेगा। और पाँचवा भी यही पूछ रहा है दोस्तों, बेंजीन रिंग से 2 COOH ग्रुप जुड़े हैं दोस्तों, इसकी क्रिया जब थायोनिल क्लोराइड यानी कि SOCl2 से टेम्परेचर की उपस्थिति में कराएंगे दोस्तों तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, इसको भी आपको कॉपी में लिखना होगा। अब आ जाते हैं दोस्तों 7वें क्वेश्चन पर, जो शायद लास्ट क्वेश्चन है इस क्वेश्चन पेपर का। इसमें का नंबर जो कह रहा है दोस्तों, निम्नलिखित परिवर्तन की केवल रासायनिक समीकरण लिखना है दोस्तों, यानी कि आपको रिएक्शन करवा के रिएजेंट से जो प्रोडक्ट बन रहा है दोस्तों उसको कॉपी में आपको लिख देना है, नंबर आपको मिल जाएंगे दोस्तों। जिसमें पहला कह रहा है ब्यूटेन 1 ऑल से ब्यूटेनाइक अम्ल कैसे बनता है दोस्तों, रिएक्शन आपको लिखना है। और दूसरा कह रहा है दोस्तों ब्यूटेनल से ब्यूटेनोइक अम्ल कैसे बनता है, इसको आपको रासायनिक समीकरण लिखना है दोस्तों कॉपी में। तीसरा कह रहा है कि 3 नाइट्रोब्रोमोबेंजीन से 3 नाइट्रोबेंजोइक अम्ल कैसे बनता है दोस्तों, आपको रिएक्शन इसका लिखना होगा कॉपी में। चौथा भी सेम यही है दोस्तों, बेंजील अल्कोहल से फेनिल एथेनोइक अम्ल कैसे बनता है, इसको भी आपको कॉपी में लिखना पड़ेगा। पाँचवा कह रहा है एसिटिक अम्ल से एसिटामाइड कैसे बनता है, इसको भी आपको कॉपी में लिखना पड़ेगा दोस्तों। यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं अथवा का ऑप्शन भी दिया है, आप चाहे तो वो केमिकल इक्वेशन दीजिए, या ये क्वेश्चन जो अथवा करके दिया दोस्तों इसको भी आप कर सकते हैं। ये क्वेश्चन कह रहा है एक कार्बनिक यौगिक का आणविक सूत्र C8H16 O2 को तनु सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ जल अपघटित करने के पश्चात एक कार्बोक्सिलिक अम्ल खा एवं का एक एल्कोहल गा प्राप्त हुए तो गा को क्रोमिक अम्ल के साथ ऑक्सीकरण करने पर खा उत्पन्न होता है, गा का निर्जलीकरण करने पर ब्यूट 1 इन प्राप्त होता है दोस्तों।
तो इसमें आपको का, खा, गा जो रीजेंट दोस्तों उसकी पहचान कीजिए और अभिक्रियाओं में प्रयुक्त होने वाले सभी रासायनिक समीकरणों को भी लिखना है दोस्तों। इस पर आपको 5 नंबर मिलेंगे दोस्तों, यानी कि ये क्वेश्चन आपको अकेले 5 नंबर तक लेके जाएगा, कैरी करेगा दोस्तों। आगे देखते हैं दोस्तों क्या है। खा नंबर भी दिया है दोस्तों, 7वां का खा है दोस्तों। कह रहा है कि निम्नलिखित यौगिकों के युगलों में विभेद के लिए रासायनिक समीकरण सहित एक रासायनिक परीक्षण भी लिखना है दोस्तों, जिसमें से पहला आपका कह रहा है मिथिल एमीन व डाई एथिल एमीन। और 7वां का खा का दूसरा कह रहा है दोस्तों एथिल एमीन व एनिलीन। क्या करना है दोस्तों, युगलो जो है ये पेयर जो दिया है दोस्तों उसमें विभेद करना है और उसको करने के लिए आपको रासायनिक समीकरण सहित एक रासायनिक परीक्षण भी लिखना है दोस्तों कि किस तरह से हम इसमें विभेद कर पाएंगे दोस्तों। और तीसरा जो कह रहा है दोस्तों एनिलीन व बेंजील एमीन। और चौथा कह रहा है एनिलीन व एन मेथिल एमीन। 5वां द्वितीयक व तृतीयक एमीन। अथवा करके भी दिया है दोस्तों। निम्न पर लघु टिप्पणियाँ भी आप लिख सकते हैं। यहाँ पर आपको 1 + 1 + 1 + 1 यानी कि 5 नंबर टोटल करेंगे तो आपको मिलेगा दोस्तों। ये 5वां का खा करने पर दोस्तों आप चाहे ये कीजिए दोस्तों इतना, और चाहे अथवा करके ये जो नीचे दिया है इसको कीजिए दोस्तों। इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित पर लघु टिप्पणियाँ लिखना दोस्तों। इसमें से पहला कह रहा है कार्बिल एमीन अभिक्रिया पर, दूसरा डाई एजोटीकरण पर, तीसरा ग्रेवियल थैलिमाइड संश्लेषण पर आपको टिप्पणी लिखना है दोस्तों। और यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों इंग्लिश वर्जन भी लास्ट में दिया रहता है, जिसको भी हिंदी समझ में ना आती है दोस्तों या जो बच्चे CBSE बोर्ड से पढ़ रहे हैं दोस्तों उनको खास करके थोड़ी हिंदी में वो होती है, हिचकिचाहट होती है या कम समझ में आता है, तो आप प्रश्न पत्र आपका दोनों मीडियम में आता है दोस्तों, हिंदी और इंग्लिश मीडियम में भी। आप जिस भाषा में समझ पाएँ दोस्तों इस भाषा में पढ़ें और आंसर दें अपना। और मेरी तो यही उद्देश्य है, आशा है दोस्तों कि आप अच्छे से अच्छा नंबर गेन करें दोस्तों, आगे बढ़ें। धन्यवाद। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो दोस्तों तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें दोस्तों, और कमेंट भी करें कि आपको ये वीडियो कैसा लगा दोस्तों। तो धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों, अच्छे रहिए और पढ़ते रहिए आराम से।